हेलो। डेटा स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेट। और सेट बेसिकली दो तरह के होते हैं, नॉर्मल सेट और एक होता है फ्रोजन सेट। और इन दोनों सेट्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये सब आपको बताया जाएगा आज की वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो जैसी अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। राइट, अब हम बात करते हैं सेट की। और सेट में हम बताएंगे आपको सबसे पहले नॉर्मल सेट के बारे में। देखिए, सेट जो होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। इसका मतलब यह है कि जब भी आप सेट के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। ये नहीं कि आपने जो पहले इंसर्ट किया वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा फिर सेकंड पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, अनऑर्डर्ड है। इसीलिए हम सेट को इंडेक्स नंबर से यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। नेक्स्ट है इटरेबल। इटरेबल से मतलब है कि आप उसको लूप वगैरह से भी एक्सेस कर सकते हैं और इटरेटर बना के भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे बताएंगे आपको हम आज ही की वीडियो के अंदर कि इटरेटर कैसे काम करता है। और एक है ये म्यूटेबल है। जो सेट होता है हमारा नॉर्मल सेट वो म्यूटेबल है। आप इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेंथ घटा बढ़ा सकते हैं, ये सब फैसिलिटीज इसके अंदर है। और सेट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप सेट के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सपोज आप किसी सेट में 20 एलिमेंट पहले इंसर्ट कर चुके, अब आप दोबारा फिर से 20 इंसर्ट करेंगे तो वो एक ही 20 को लेगा, दूसरे 20 को इग्नोर कर देगा। इट मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब भी आप सेट को डिफाइन करेंगे तो आपको ये सिंबल का यूज करना होगा। और ये सिंबल आप आगे समझेंगे, डिक्शनरी जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें भी यही सिंबल का यूज होता है और सेट में भी इसी सिंबल का यूज होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग इंडेक्स। मैंने भी बताया कि अब जब सेट को एक्सेस करेंगे तो आप उसको इंडेक्स नंबर से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये अनऑर्डर्ड में है। और इसका जो मेन एडवांटेज है सेट का वो ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है एलिमेंट को सर्च करने में, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने में, एक्सेस करने में, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है सेट की वो लिस्ट या टपल वगैरह से ज़्यादा बेटर है। वो इसलिए क्योंकि सेट जो बेस्ड है वो डेटा स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट होता है हैश टेबल, उस पर बेस्ड है। हैश टेबल में से आप कभी जब डाटा से पूरा पढ़ोगे तब समझाया जाएगा कि हैश टेबल किसे कहते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं कि हैश टेबल के अंदर जब भी हम डेटा को सर्च करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो अननेसेसरी कंपैरिजन किए बिना ही हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं होते। तो इसी बेस पे है हमारा ये सेट, इसीलिए ये लिस्ट और टपल से ज़्यादा बेटर है। अब चलते हैं हम आईडीई में और बताते हैं कि अनऑर्डर का मतलब क्या है, इटरेबल का मतलब क्या है और कैसे इसको बनाते हैं। चलते हैं आईडीई में। तो पाइथन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में पाइथन का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए सर्च में IDLE और जो सबसे पहला आइकन आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने ये एक इंटरेक्टिव मोड आ गया। और अगर ये कलरफुल नहीं आ रहा आपके सिस्टम पे तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस पे जाइए और किसी न किसी वीडियो मैंने बताया है किस तरीके से कलर की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बनाता हूँ एम्प्टी सेट। मैंने किया A और मैंने बताया था अभी कर्ली ब्रेस को यूज़ करते हैं इसके अंदर। और जैसे आप एंटर करेंगे तो एरर तो नहीं आई, लेकिन ये सेट नहीं बन पाया। इसको चेक करते हैं टाइप से, प्रिंट टाइप A। ये देखिए प्रिंट करेगा डिक्शनरी। ये एक्चुअल में डिक्शनरी है। ये बता चुके हैं हम कि डिक्शनरी में ये सिंबल यूज होता है। और डिक्शनरी क्या है ये आने वाली वीडियो से बताएंगे आपको। तो फिलहाल अगर आप इस तरीके से बनाएंगे सेट को तो वो सेट नहीं बनेगा, वो डिक्शनरी बन जाएगी। तो अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो आपको यूज करना होगा A इज इक्वल टू सेट और ब्रैकेट्स। ये हमारा अब ये सेट बन गया है। अब चेक करेंगे टाइप इसकी, डायरेक्ट आप टाइप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में, तो बता देगा कि ये सेट है। ये देखिए। और अगर आपके उसके अंदर सेट के अंदर एलिमेंट डालने हैं तो या तो आप इस तरह से कर दीजिए A.add एक एलिमेंट, A.add ये दूसरा एलिमेंट। इस तरीके से आप जितने मर्जी एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने इस तरह से एलिमेंट ऐड कर दिए। अब हम चेक करते हैं प्रिंट A। ये देखिए तो ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिखा रहा है जो कि सेट है। और अगर आप चाहें कि मुझे एक साथ एलिमेंट इंसर्ट करने सेट के अंदर तो आप लिखिए x कोई भी सेट का नाम इज इक्वल टू और कर्ली ब्रेस के अंदर आप एलिमेंट डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप एक साथ
सभी एलिमेंट को सेट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए 4 एलिमेंट मैंने डाल दिए हैं और आप प्रिंट करें एक्स टाइप का एंटर मार दीजिए तो ये दिखाएगा कि ये सभी एलिमेंट सेट के अंदर हैं। तो ये तो था सेट की बात, कैसे सेट को बनाते हैं, एम्प्टी सेट को कैसे बनाते हैं। और अब बताएंगे आपको हम इटरेबल का मतलब क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे IDE मोड की बजाय इंटरेक्टिव मोड में अगर टाइप कर दूं ऐसे फॉर आई इन एक्स, देखिए एक्स हमारा ये एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं और मैंने इसके नीचे टाइप कर दिया है प्रिंट आई और एंटर, एक और एंटर जब करेंगे तो ये बता रहा है कि आई के अंदर ये एक्स जो हमारा ये सेट बना हुआ है इसका एक एक एलिमेंट आई में लेगा और उसको प्रिंट करेगा। ये 33 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये 11, फिर 44 और फिर 22। तो ये इटरेबल है सेट, इसीलिए हमने इसको लूप से भी एक्सेस कर लिया है, राइट। और अगर हम इसी सेट में जैसे हमारे पास 11, 22, 33, 44 ये 4 एलिमेंट हैं, अगर सपोज मुझे इसमें एक एलिमेंट और डालना है तो हम लगाएंगे x डॉट ऐड ये, और मैंने यहाँ डाल दिया एलिमेंट 2, 3, 4 और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक एलिमेंट और ऐड हो गया। और ये देखिए ध्यान से, ये 2, 3, 4 यहाँ पे आया है सेकंड पोजीशन पे, ये कहीं भी आ सकता है क्योंकि सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड है। ये नहीं है कि जब भी आप ऐड करेंगे लास्ट में जाएगा, कहीं भी आ सकता है, राइट। इसीलिए इसको हम इंडेक्स नंबर से यूज नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे करूं x0 कि 0 पर जो एलिमेंट हो प्रिंट हो जाए तो ये एरर दिखाएगा क्योंकि ये इटरेबल है, अनऑर्डर्ड है, तो इसलिए इसको हम इंडेक्स नंबर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये थी अनऑर्डर की बात। अब बात करते हैं इटरेबल। मैंने बताया कि लूप से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई इटरेटर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम बताएंगे आपको IDE मोड के थ्रू। ये देखिए सबसे पहले हमने किया, सपोज i इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट डाल दिए हैं सेट के अंदर, ये 4 एलिमेंट मैंने डाल दिए। और अब मैंने यहाँ पे एक इटरेटर बनाना है तो i इज इक्वल टू ITER, ये फंक्शन होता है, ये यूज करना होगा और आप यहाँ पे डाल दीजिए a। तो जो a हमने सेट बनाया है इसके लिए हमने एक इटरेटर क्रिएट किया i के नाम से। और अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट नेक्स्ट i, तो ये देखिए क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट तो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ ये आप समझ होंगे शायद, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, ये एलिमेंट कहीं भी आ सकते हैं, इसलिए कोई भी एलिमेंट प्रिंट हो सकता है। लेकिन अगर अब मैं फिर से प्रिंट करता हूँ प्रिंट नेक्स्ट आई, तो अब सेव करते हैं और अब ये देखते हैं अब ये क्या प्रिंट करेगा। अब ये आया 10। तो जैसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आई के अंदर ये एक एक एलिमेंट को लेगा और उसको ये प्रिंट करता चला जाएगा। सेट के अंदर डेटा अनऑर्डर्ड में है, इसलिए कोई भी एलिमेंट पहले प्रिंट हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से हम बनाते हैं इटरेटर। अब मैं आपको बताता हूं कि ये म्यूटेबल का क्या मतलब और कैसे इसको चेंज करते हैं इसके एलिमेंट्स को। ये देखिए सपोज मैंने एक सेट डिक्लेयर कर दिया है 10, 20, 30 और ये मैंने 4 एलिमेंट इसमें सेट में डाल दिए। प्रिंट करते हैं ए टाइप करके, ये देखिए 4 एलिमेंट आ गए हैं। अब सपोज मुझे इनमें से एक एलिमेंट रिमूव करना है, सपोज 10, तो हम लगाएंगे a.remove और यहाँ पे डाल देंगे 10। तो किसी भी पोजीशन को इसको रिमूव करेगा। प्रिंट करके देखो ए टाइप करो और ये देखिए नीचे, अब इसमें से 10 जो था ये यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि ये म्यूटेबल है। और ऐड करना चाहें तो a.add और ये मैंने सपोज डाल दिया यहाँ पे ये एलिमेंट, तो इसमें ऐड हो गया। प्रिंट करके देखिए तो ये एलिमेंट ऐड हो गया, कहीं भी आ सकता है क्योंकि ये अनऑर्डर है। दूसरी बात ये है कि अगर सपोज मुझे इसके सभी एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो हम लगाएंगे क्लियर, a.clear और जैसे आप यहाँ ब्रैकेट टाइप करके एंटर करेंगे तो ये सभी एलिमेंट्स को इसने रिमूव किया। अब अगर ए को प्रिंट करेंगे तो ये कह रहा है कि सेट तो है ये, बट इसमें एलिमेंट कोई नहीं है। और अगर हम करते हैं del a तो इससे क्या होगा, ये पूरा सेट ही खत्म हो गया। अगर आप ए को प्रिंट करेंगे इस तरीके से तो ये एरर देगा कि ए नाम का अब कोई सेट नहीं है। अब देखते हैं इसको एडिटिंग कैसे करते हैं, इसके एलिमेंट्स को अपडेट कैसे करते हैं। सपोज मैंने एक सेट बनाया है, ये देखिए मैंने एक सेट बना लिया है और ये 4 एलिमेंट मैंने इसमें डाल दिए और अब इसको प्रिंट करके देखते हैं तो ये देखिए 4 एलिमेंट इसके अंदर हैं। और अब मैं बनाता हूँ एक लिस्ट b इज इक्वल टू इसमें 11, 2, 2, 3, 3 और ये मैंने एलिमेंट डाल दिए हैं। और अब मैंने किया a.update और यहाँ पे डाल देंगे b। तो a के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 और b के अंदर है 11, 22 और 33
और इसको मैंने अपडेट किया। अब मैं को प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए वे एलिमेंट्स भी हैं और ये एलिमेंट्स भी आ गए और आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, चूंकि ये अनऑर्डर में होती है। तो ये म्यूटेबल है, इसलिए इसमें ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, चूंकि ये म्यूटेबल है, राइट। अब बात करते हैं फंक्शंस, मेथड्स एंड ऑपरेटर्स की। तो ये तो हैं फंक्शंस जो बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस होते हैं, लेंथ, सम, मैक्स और मिन। तो सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं। तो चलते हैं हम आईडीई में, ईआईडी में आ गए। तो जैसे हमारा ये सेट बना हुआ है ए, इसमें ये सभी एलिमेंट्स हैं, मुझे इन सबका सम करना है, तो आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं सम ए। तो ये इन सभी एलिमेंट्स का सम प्रिंट हो गया। आप चाहो तो प्रिंट से भी देख सकते हैं, ऐसे एक ही बात है। ये देखिए, अगर आप इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे सपोज मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसमें, तो मैक्स ए, मुझे मिनिमम भी चाहिए तो आप मिनिमम भी लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इनमें है 40 और जो मिनिमम वैल्यू है इसमें वो है 10। तो ये है हमारे फंक्शंस जो बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस होते हैं। और अब बताते हैं हम आपको मेथड्स। कुछ मेथड्स भी हैं इसके। तो लेंथ फंक्शन भी है। लेंथ से क्या करते हैं, पता चल जाएगा कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ये काउंट करने के लिए है, इसकी लेंथ को काउंट करने के लिए है। और अब बात करते हैं मेथड्स की। और मेथड्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट से एक्सेस होते हैं, जैसे ऐड, अपडेट, ये बता चुके हैं आपको हम, रिमूव भी बता चुके हैं। अब डिस्कार्ड को समझिए और ये कॉपी। तो रिमूव और डिस्कार्ड, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आगे हम अपनी आईडी में, अब ये देखिए मैंने किया सपोज ए, तो ए के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। अब मैं इनमें से रिमूव करता हूँ, तो ए डॉट रिमूव, और मैंने ये एलिमेंट डाल दिया जो इसमें नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये एरर शो कर रहा है कि इस जो एलिमेंट है 322 ये हमारे इस सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए एरर शो की। अगर मैं डिस्कार्ड लगा देता हूँ, ए डॉट डिस्कार्ड, और मैं यहाँ पे करता हूँ 322 जबकि एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये एरर नहीं देगा। बस यही डिफरेंस है। अगर हम डिस्कार्ड से डिलीट करते हैं और वो एलिमेंट अगर नहीं है हमारे इस सेट के अंदर, तो ये एरर शो नहीं करेगा। और अगर रिमूव से रिमूव करेंगे और वो एलिमेंट अगर नहीं है तो वो एरर शो कर देता है। और अगर ये एलिमेंट इसमें होता तो उसको फिर ये डिलीट कर देता। अब बात करते हैं हम कॉपी की। ये देखिए ए इज इक्वल टू, मैंने एक सेट डिफाइन किया छोटा सा 3 एलिमेंट्स का, ये मैंने एक सेट बनाया, प्रिंट कर लेते हैं ए। ये देखिए सेट है हमारे पास। और अब मैं इसकी कॉपी करता हूँ, b इज इक्वल टू ए, इससे भी कॉपी हो जाती है। अगर मैं b को प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए ये तीन एलिमेंट b के अंदर हैं और वे 3 एलिमेंट a के अंदर भी हैं। तो b में a की कॉपी हो गई विद रेफरेंस। और ये रेफरेंस का मतलब क्या है बता चुके आपको प्रीवियस वीडियोज में, फिर से बता देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप इनको चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट a पे भी होगा। सपोज मैं b में से 20 को हटा देता हूँ, तो b डॉट रिमूव, और मैंने यहाँ पे किया 20। तो अब मैं b को प्रिंट करता हूँ तो देखिए 2 एलिमेंट बचे। अगर मैं a को प्रिंट करता हूँ तो भी 2 ही दिखा रहा है, क्योंकि ये इसकी कॉपी हो चुकी थी विद रेफरेंस। अगर आप b में ऐड कर देते हैं, ऐड सपोज 90 मैंने डाल दिया, अब b को प्रिंट करो, देखिए 90 आ गया। a को करेंगे तो भी 90 आ जाएगा, क्योंकि ये विद रेफरेंस कॉपी किया। अब बात करते हैं हम कॉपी फंक्शन की। तो ये देखिए सपोज हमारे पास एक a है, ये सेट a में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 10 90 और 30। अब मैं b में कॉपी करता हूँ, b इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी। इसका मतलब है कि a जो हमारे पास सेट है इसमें 3 एलिमेंट हैं, ये तीनों एलिमेंट की कॉपी b के अंदर हो गई। ये देखिए कॉपी हो गई। अगर मैं b को प्रिंट करता हूँ तो ये 3 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, a को प्रिंट करता हूँ तो ये 3 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। और अब मैं b को चेंज करता हूँ, b डॉट रिमूव, और मैंने किया 10 को मैंने यहाँ से उड़ा दिया। तो b को प्रिंट करते हैं तो ये देखिए 10 यहाँ से खत्म हो गया। और लेकिन अगर मैं a को प्रिंट करता हूँ तो a से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि जब कॉपी फंक्शन से कॉपी करते हैं तो विद रेफरेंस कॉपी नहीं होता, वो कॉपी बाय वैल्यू होता है। तो अगर b में चेंज करेंगे तो उसका a पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, a में चेंज करेंगे तो b पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट कब पड़ेगा, जब आप डायरेक्टली कॉपी करते हैं। ये इस तरीके से b इज इक्वल टू a। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास पॉप, और ये कुछ सेट ऑपरेटर्स हैं, फंक्शंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। देखो ये तीनों फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और इनकी जगह में इन ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। एक ही बात है, वो यूज कैसे करते हैं वो आपको समझना है। सबसे पहले बताएंगे आपको पॉप के बारे में और फिर बताएंगे इन फंक्शंस के बारे में। तो ये आ गया हम वापस आईडी में। तो ये देखिए ए को हमने प्रिंट किया और ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे करना है पॉप। तो ए डॉट
पॉप। अगर आप इतना टाइप का एंटर करेंगे तो जो लास्ट का एलिमेंट होगा उसको प्रिंट करेगा। लास्ट इसमें आप मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ये अनऑर्डर में है, तो सेट के हिसाब से जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो इसने उड़ा दिया, राइट। और अब हम बताते हैं आपको इंटरसेक्शन वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं, ए इज इक्वल टू 10 20 30 40। ये मैंने एलिमेंट बना दिए, डाल दिए ए वाले सेट में। अब बी में डाल देते हैं, बी में डाल देते हैं 11 30 और 20 33। इस तरीके से ये 3 एलिमेंट डाल दिए मैंने बी में। कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट चेंज हो गया, तो बी इज इक्वल टू फिर से बना देते हैं, कर्ली ब्रेस आएगा 11 और उसके बाद 30, उसके बाद 33। अब देखिए ध्यान से, ये हमने बनाया एक सेट। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट ए में एलिमेंट है, प्रिंट बी और बी में ये एलिमेंट है, राइट। इसमें ये एलिमेंट हो गए, ए में बी में हो गए। अब मैं करता हूँ इसमें यूनियन। तो मैंने किया ए डॉट यूनियन बी। इससे पहले आप चाहो तो प्रिंट लगा भी सकते हैं, और या आप यहीं पे जब एंटर करेंगे तो ये देखो दोनों जो सेट हैं इन दोनों के एलिमेंट्स को ये एक साथ यूनियन कर देगा, प्रिंट कर देगा। ये देखिए 40 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है। 40 10 और 20 और 30। अब इसमें देखिए 30 दो बार है, एक तो यहाँ है इस वाले लिस्ट के अंदर, इस वाले सेट के अंदर, और इस वाले सेट के अंदर भी है। तो इसने सिर्फ एक ही बार लिया क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट सेट अलाउड नहीं करता, राइट। तो ये यूनियन से दोनों सेट्स के एलिमेंट एक साथ आ गए। अब करते हैं इंटरसेक्शन। देखिए ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, राइट। ये हमारे एक सेट के एलिमेंट्स हैं और ये बी सेट के एलिमेंट है, मैंने प्रिंट करके देख लिया है। अब मैं लगाता हूँ ए डॉट इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन, और यहाँ पे मैंने बी डाल दिया। अब ये देखिए इसने प्रिंट किया 30। इंटरसेक्शन से क्या होता है, ये वही एलिमेंट प्रिंट करेगा जो इन दोनों सेट में कॉमन होगा। कॉमन कौन सा है, 30, तो वही प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, ए डॉट डिफरेंस बी। अब ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये कर रहा है कि जो ए वाला सेट है इनमें से वो एलिमेंट जो इसमें है वो माइनस हो जाएंगे। तो कौन सा एलिमेंट माइनस होगा, 30, जो 30 के अंदर है तो वो माइनस हो गया। तो सिर्फ 3 एलिमेंट प्रिंट हो गए। इन एलिमेंट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट इस सेट में नहीं है, अगर इसमें होते तो वो भी इनमें से माइनस हो जाते, राइट। तो ये थे तीनों फंक्शंस, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अब इनको हम ऑपरेटर से कहीं चेक करते हैं, देख लेते हैं। देखिए ए को मैंने प्रिंट किया, ये एलिमेंट है, और बी को प्रिंट किया, ये एलिमेंट है। अब मैंने किया ए और मैंने लगा दिया ये वाला सिंबल, और बी, ये देखिए ये हो गया यूनियन, ये यूनियन का सिंबल है। अगर आप लगाना चाहते हैं इंटरसेक्शन तो एंड का सिंबल आएगा, ये हो गया इंटरसेक्शन, और डिफरेंस के लिए आता है माइनस। तो ये इस तरीके से आप ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक लिस्ट है हमारे पास, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे और उनमें हर एलिमेंट की हमें अकरेंस काउंट करनी है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार उसमें रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन है प्रोग्राम टू काउंट occurrence of each element of the list, कि लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट की हमें occurrence काउंट करनी है। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई, देखिए 10 20 30, फिर से 10 20 50 और फिर 30 और फिर से 10 डाल दिया मैंने। तो इस तरह से मैंने इसमें कई सारे एलिमेंट डाल दिए, और मैं चाहता हूं कि इसमें हर एलिमेंट को मुझे देखना है कि जैसे 10 है, 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, फिर 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब 10 तो हो चुका है, 10 को छोड़ देंगे, 20 भी छोड़ देंगे। तो इस तरीके से मैं हर एलिमेंट की अकरेंस काउंट करने, कौन सा एलिमेंट कितनी बार इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें, सेट ले लेते हैं बी। बी इज इक्वल टू सेट ए। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो सब के सब बी में सेट बन के आ गए। तो सेट बन के आने का मतलब है कि जो डुप्लीकेट होंगे वो नहीं आएंगे, डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे लगाओ फॉर आई इन बी, फॉर आई इन बी। इसका मतलब यह है कि बी में जो एलिमेंट आए हैं, कौन से एलिमेंट आए, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, उसके बाद 50 आएगा, और फिर उसके बाद 40 आएगा। रिपीट तो होते ही नहीं। तो आई में बी वाले सेट में से एक एक एलिमेंट उठाएगा, आई में रखेगा, यहाँ पर इसको प्रिंट, पहले ये आई प्रिंट करेगा और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट काउंट आई।
तो इससे क्या प्रिंट करेगा, पहले तो वो आई प्रिंट होगा और फिर वो कितनी बार रिपीट हो रहा है फिर वो प्रिंट करेगा। आप चाहे तो यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं और प्लस एस टी प्लस लगा करके आप यहाँ पे एक इक्वल टू का सिंबल लगा सकते हैं, जिससे कि इक्वल टू भी आ जाए। और उससे पहले तुम यहाँ पे कोमा लगा सकते हैं, प्लस छोड़िए कोमा लगाइए। तो ये है प्रिंट आई इक्वल टू ए डॉट काउंट। तो ये पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद इक्वल टू प्रिंट होगा और उसके बाद उन्हें काउंट करके बताया कि वो एलिमेंट उसमें कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको जब रन करेंगे तो ये देखिए रन करते ही ये बता रहा है कि 41 बार है, 10 3 टाइम है, 51 टाइम है, 22 बार है और 33 टाइम है। तो इस तरीके से ये बता रहा है कौन सा एलिमेंट कितनी बार इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं फ्रोजन सेट की। फ्रोजन सेट इज सिमिलर टू सेट, ये सेट की तरह है। डिफरेंस ये है कि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब है कि आप इसमें कोई भी एलिमेंट डालने के बाद चेंज नहीं कर सकते, राइट। और कोई भी नया आइटम ऐड नहीं कर सकते और ना ही कोई आइटम रिमूव कर सकते। और जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपको फ्रोजन सेट नाम का फंक्शन इसको यूज़ करना होगा। तो चलते हैं आईडीई में और देखते हैं कि किस तरीके से ये। तो ये हम आईडीई में आ गए और यहाँ देखिए a इज इक्वल टू फ्रोजन सेट ऐसे लगाएंगे और आप यहाँ पे अगर इस तरह से एलिमेंट डाल देंगे, मतलब मैंने इस तरह से एलिमेंट डाल दिए तो ये क्या करेगा, एरर दे रहा है कि आप इस तरीके से नहीं बना सकते फ्रोजन सेट। उसके लिए करना पड़ेगा आपको फ्रोजन सेट और आप यहाँ पे एक लिस्ट बना के डाल दीजिए इस तरह से। तो ये हमने 3 एलिमेंट डाल दिए लिस्ट बना के, तो ये हमारा एक सेट बन गया। अब मैं उसको प्रिंट करूँ ए को तो ये देखिए ऐसे दिखाएगा कि फ्रोजन सेट भी लिखा आएगा। और आप चाहे तो टाइप भी चेक कर सकते हैं तो ये बता रहा है कि फ्रोजन सेट है, राइट। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब मैंने ए को बनाया, सपोज बी इज इक्वल टू फ्रोजन सेट और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेस के अंदर 1 1 2 2 3 3 ऐसे मैंने डाल दिया। और अब देखता हूँ क्या प्रिंट करेगा, ये भी फ्रोजन सेट है। तो आप यहाँ पे एलिमेंट जब डालोगे आप यहाँ पे या तो ये कर्ली ब्रेस लगाइए या लिस्ट वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो लगाइए, या जो उसमें लगते हैं एप्पल में आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने सी इज इक्वल टू और मैंने फ्रोजन सेट और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही डाल दिए, सपोज ये डाल दिया, ये डाल दिया, डाल दिया। तो ये हमारे हो गए फ्रोजन सेट, ये बन गया। देखिए सी प्रिंट करो, ये बन गया। तो इस तरीके से हम फ्रोजन सेट को बना सकते हैं। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये इम्यूटेबल है। तब जैसे ए को प्रिंट करा, मैं ए को जैसे प्रिंट किया तो 3 एलिमेंट इसमें 10 20 30। अब मैंने में से एक को रिमूव करता हूँ, ए डॉट रिमूव 10। तो ये देखिए ये एरर शो करेगा क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें हम लूप की बात करें तो फॉर आई इन ए और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ आई को, तो ये देखिए ये प्रिंट करेगा क्योंकि ये भी हमारा इटरेबल है। एक एक एलिमेंट को आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रोजन सेट में और सेट में डिफरेंस है कि फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है और जो सेट होता है हमारा वो म्यूटेबल है, राइट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।